का गला खड़ा बेटी का फांसी तरीका दे होगी का तो लगा फांसी में मैं क्यों लाऊंगा नंबर दे मेला जो दे दो मन ले दे दो मेला जो फांसी केस तो फांसी लगेगी रात में कोर्ट खुलेगी क्या नहीं कर दे काम है कार्रवाई दोषी करे मना दोष करे है हमारे सामने फांसी लटकने चाहिए। प्रशासन हमारे को धमकी दे रहा है ना, ये नहीं डरेंगे धमकी से, जीत लेंगे खुशी से, नहीं डरेंगे धमकी से, जीत लेंगे खुशी से। डेड बॉडी का तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा जब तक तत्काल कोर्ट को खुलवाया जाए और दोषी है जो उसको फांसी सुनाई जाए। ने बलात्कार को अंजाम दिया और उसके बाद में जब उस बच्ची ने शोर मचाया तो फिर उसने डर के मारे इस बात से कि इस बात का पता चल जाएगा और उनको उसका मुंह दबा करके और उसको मर्डर कर दिया। ये जो पूरी बच्ची जलाइए नहीं दरिंदी करके इस तरह जलाना चाहिए यूं। मानसी हम शर्मिंदा है, मानसी हम शर्मिंदा है, फांसी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी। गांव कलायत के एक कुराड़ गांव का जहां पर एक 7 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दी जाती है और 2 दिन बाद उसका शव मिलता है पास के ही बीहड़ से, जहां पर उसको अजला करके फेंका गया था। यानी कि वहीं पर कुछ ऐसा किया गया, घटना को अंजाम दिया गया था। और उसके बाद जो मामला निकल के आया है कि गांव का ही एक लड़का, यानी कि जो लड़की का घर था उसके पड़ोस में ही रहने वाला लड़का, उसने इस सारी घटना को अंजाम दिया। मगर इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं, हम खड़े हैं कैथल के सिविल अस्पताल। यहाँ पर आसपास के गांव के लोग पहुँचे हुए हैं, लगभग 500 से 700 लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और पीछे हमारे जो लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट चला हुआ है। मगर गांव वालों ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि डेड बॉडी का तब तक अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा जब तक तत्काल कोर्ट को खुलवाया जाए और दोषी है जो उसको फांसी की सजा सुनाई जाए। पूरे गांव के लोग, आसपास के गांव के लोग यहाँ पर बसें भर के पहुँची हुई है, महिलाएं भी काफ़ी संख्या में मौजूद हैं, पुरुष भी है, युवा भी है, मगर सबकी जुबान पर एक ही नारा है, एक ही, सिर्फ फांसी हो, फांसी हो। यह जब तफ्तीश पूरी हो जाएगी ना फिर फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में केस जाएगा। फिर मांग तो रखने का हक होगा हमारा। इसके अलावा एक मांग और जोड़ लो बीच में, उसका परिवार का ना रोटी पानी का जो तो नहीं, वो 10 रुपए की हेल्प मिल जाए उसने। मानना सरकार का कोई पैसा की जरूरत नहीं, हमारी बेटी को शहीद सुनो एक मिनट सुनो, हमारी बेटी कोई शहीद नहीं हुई है भाई। मानना पैसा की 1 रुपया की जरूरत नहीं है, सरकार पता है सरकार के लिए रात में कोर्ट खुल सका नहीं, हमारे लिए नहीं खुल सकती। मानना सरकार पता कोई पैसा की जरूरत नहीं, सारा समाज उसका गला खड़ा बेटी का। फांसी तरीका दे होगी का तो लगा फांसी में। मैं क्यों लाऊंगा नंबर दे मेला जो दे दो मन ले दे दो मेला जो फांसी केस तो फांसी लगेगी रात में कोर्ट खुलेगी क्या नहीं कर दे काम है कार्रवाई दोषी करे मना दोष करे है तो पकड़ा क्यों तो काम करते कार्रवाई यू गांव पकड़ के बैठे नहीं उड़े न्यू पकड़ना किंतु मंडप आज बिठा लेने आगे न्यू आगे दोषी करे में दोष करे ना फांसी दे दे खड़तल। मानसी हम शर्मिंदा है, दोषी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, दोषी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। मानसी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, मानसी हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। अब देखो साथियों, एक और बात बताऊं तो प्रशासन हमारे को धमकी दे रहा है ना, ये नहीं डरेंगे धमकी से, पूछ लेंगे कुर्सी से। हाँ ये मेरी प्राणी बचड़ी है बाधा की कोल, हाय हाय बाधा की कोल, ये बच्ची परमारी है बाधा की कोल, हाय हाय बाधा की कोल, ये मेरे घर की मारी है बाधा की कोल, हाय हाय बाधा की कोल, ये सारी नगरी की बचड़ी है बाधा की कोल, हाय हाय बाधा की कोल। एक मिनट, क्या नाम है आपका? बाला देवी। कहाँ से हैं? कुराड़ से। क्या कहना चाहेंगे, हमें घटना आई है उसको लेकर क्या मांग है आप लोगों? हमारी ये मांग है कि जिस तरह हमारी लड़की को जलाया गया, हमें सरकार से यह दरखास्त है कि हमारी बेटी के बदले इनकी भी फांसी दो।
जिस तरह हमारी लड़की को जलाया गया उसी पेट्रोल के साथ जलाया जाए। हमारी यही सरकार से दुआ है। इतना हम ना तो इसकी बॉडी लेंगे ना इसका अंतिम संस्कार करेंगे। हमारी यही दरखास्त है सरकार से कि हमारी बेटी को इंसाफ दो, फांसी दो या पेट्रोल में जलाओ बस। तो जी क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ जी, जिस तरह लड़की गाड़ में खेलती खाई गई है और सबका इसमें सहयोग है। अभी जिस तरह लड़की ड्रिंकिंग करके मारी गई है बनखंडी में, इस तरह और जो दोषी है नहीं उसको ऐसे ही जलाया जाएगा। हो सकते हैं जी, हाँ कल का कोई वो नहीं है। बीड़ा का तड़ा है बनखंडी में है। और जी मेरी सुनो बात, इसका पूरा न्याय होना चाहिए। जो पूरी बच्ची जलाई है नहीं ड्रिंकिंग करके, इस तरह जलाना चाहिए यूँ। और जी डेड बॉडी नहीं मांगे जी, हम डेड बॉडी नहीं उठावांगे। जब हम भूखे तिशाए कुकरे भी मर जाऊंगा, हम भूखे तिशाए रह सकेंगे, फिर हम डेड बॉडी नहीं लेवांगे जी। इतना संस्कार नहीं करेंगे हमारी लड़की का, इतना हमें न्याय नहीं मिलेगा सरकार से और हम हाँ ही भूखे पैसे मर जाएंगे। और मैं अपनी जान भी दे सकते हैं, अपनी जान भी दे सकती हूँ मैं। और न्याय होना चाहिए। भारत में बहुत गंदा काम हो रहा है, साबित भारत में हो रहा है। 7-7 साल की बच्चियां वाला बलात्कार हो रहा है। और जी अपने मैं जिंदा जलाना जी ऐसा जलना चाहिए। जिंदा जलाइए, जिंदा जलना चाहिए। मेरी लड़की ने बहुत निंदनीय घटना है जी। हमारे पूरे गांव के और पूरे उसकी जिले की एक गुड़िया थी, किसी एक उसकी नहीं थी। हम इस पे बहुत निंदना करते हैं और हमारी एक ही मांग है और हम कोई किसी चीज़ पे फैसला नहीं करेंगे ताकि तत्काल कोर्ट बिठा के दोषी को फांसी, अभी उसके बाद हम डेड बॉडी लेंगे। हम डेड बॉडी नहीं लेंगे, चाहे कोई किमें कर लियो, चाहे डीसी हो, तत्काल कोर्ट बिठा के फांसी देनी है। पहले फांसी सुना के फिर डेड बॉडी लेंगे, वरना हम डेड बॉडी नहीं लेंगे। पूरा गांव का यही फैसला है जी, यही पूरा गांव यही ओडे गांव से करके चले ना भाई। इतना उसको न्याय नहीं मिलेगा गुड़िया को, इतना हम नहीं आएंगे कैथल से। आपके हल्के की प्रतिनिधि कमलेश डांडा है, मंत्री भी, उनकी ओर से कोई संवेदना प्रकट की गई हो, मिलने आई हो आप लोगों से? अभी कोई हमसे कोई मंत्री नहीं मिलने आई है, हमसे कोई बस एसपी साहब आए थे। हमने जो पुलिस की कार्रवाई करी है उससे भी कोई संतुष्टि नहीं है। ठीक होगी, हमने अपना आप ही ये गुड़िया को टोया, हमने अपना आप ही दोषी टोया है। पुलिस 24 घंटे में हाँ पुलिस का सहयोग जरूर मिला, नहीं जो तत्काल में सहयोग मिलना था वो नहीं मिला है। हम इस चीज से कोई सहमत नहीं है। यानी पुलिस समय रहते कार्रवाई करती थी, हाँ बचाया जा सकता था। अगर समय रहते कोई कार्रवाई करती, समय बचाया जाता गुड़िया को। कल परसों ही उसका दोषी को पकड़ा जाता अगर पुलिस ठोस कार्रवाई करती। ले 4 जने 10 कर्मचारियों ने भेज दिया, परसों रात को तत्काल में कोई वो नहीं आया। कल सुबह एसपी साहब ने जरूर भेज दिया जी। तो अभी क्या निर्णय लिया गया है? संस्कार किया जाएगा या नहीं जी? नहीं किया जाएगा, इतने दोषी को फांसी नहीं मिलेगी। इतना को पूरा गांव का यही निर्णय है, तब तक नहीं लेंगे। ढूंढने में भी कह रहे उस लड़के का, ढूंढने में भी वो लड़का, हाँ ढूंढने में भी साथ में रहा उसको दोषी को। हम इस चीज से भी संतुष्ट नहीं है भाई। 1-3 है वो, इस चीज से पूरा गाँव अभी संतुष्ट नहीं है भाई। दोषी एक है या और भी है? लगता है आप लोगों को भी और लोग शामिल हो सकते हैं। पूरा गाँव ने यही लगता है भाई, दोषी और भी हो सकता है साथ में कोई। पूरा गांव यही है भाई, और भी दोषी हो सकते हैं 1-2। ठीक है, और कहना चाहते हैं भाई जो भी दोषी है उसको तत्काल में फांसी दिलवाने का आप भी हमारा सहयोग करें। अंकल क्या नाम है? शमशेर। क्या कहना चाहोगे? ये कहना कि जितने इस लड़की का कांड में दोषी हैं, 2-3 हो, कल्ला हो, उनकी छानबीन होगा, फिर ये हमारे सामने फांसी लटकने चाहिए। तो क्या लगता है इसके अलावा और भी व्यक्ति हो सकते हैं रिमांड पे? हमारा नगर के सामने रिमांड होना चाहिए, बीच में पब्लिक है। बड़ी निंदनीय घटना है, बड़ी घिनौनी घटना है। इससे बड़ी घटना मैं मान नहीं सकता। तो ये लगभग 6 गांवों से लोग आए हुए हैं उजाना खाप की तरफ से।
इसमें सरपंच भी है 6 गांव के। तो साथियों, गांव का फैसला था ये सुबह भी इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सरकार चलवाए और दोषी को फांसी की सज़ा दिलवाए। यहाँ आकर कोई सरकार का राज्य मंत्री आए हमारी हल्का से, कमलेश डांडा जब हमारे को आश्वासन देती है यहाँ आकर पब्लिक को, यहाँ लोग कम से कम पूरा कलायत हल्का आया हुआ है, आश्वासन दे देगी तो जब भी हम डेड बॉडी का संस्कार करेंगे, जब भी डेड बॉडी लेंगे। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जी। तो बताया भी जा रहा है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है वो ढूंढवाने में भी साथ था, कुछ इस तरह की जानकारी मिल रही है। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया वो कल जिस तरह से ढूंढवाया जा रहा था गुड़िया को, वो ढूंढवाने में भी साथ था, कुछ इस तरह की जानकारी। हाँ, रात को साथ में था लड़का ढूंढने में स्कूल में, लेकिन वो सुबह से साथ में नहीं था। तो पूरा गांव 50% यानी कि 60% पूरी रात सोया नहीं। मैं जिसमें पूरी रात वहीं था, लेकिन एसपी साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से, डीएसपी साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से इसको गुत्थी को सुलझा दिया है। गांव वाले की मदद की तरफ से, प्रशासन की मदद से बहुत तरीके से सुलझाया। लोगों को क्या सजा होनी चाहिए? फांसी की मांग की जा रही है, क्या इसके अलावा भी फांसी के बगैर ये ना मानेंगे, इस चीज़ का आश्वासन देके जाए। हमारे को डीसी आए, कमलेश डांडा जी आए, जो भी मंत्री आए, सरकार का नुमाइंदा आए, जब तक मानेंगे नहीं है पब्लिक जी। 7 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म करके, उसकी हत्या करके, उसको आग जला करके फेंक दिया जाता है और दोषी को सिर्फ पकड़कर पुलिस की कस्टडी में रखा जाता है। मामला यहां से तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक इन लोगों के पास प्रशासन का कोई भी अधिकारी इनके पास आकर ये नहीं कहता कि हाँ, हम आपके साथ हैं और कार्रवाई को अंतिम छोर तक ले जाने में हम आपके साथ देंगे। मगर देखने वाली ये बात है कि कलायत से कमलेश डांडा जी अपना शासन चला रही है, नेता हैं और उनके हाथ में पावर भी है, वो भी अभी तक इन लोगों के पास आकर कोई आश्वासन नहीं देती। अब देखने वाली बात है कि अब तत्काल कोर्ट बड़े लोगों के लिए खोल दिया जाता है, इन गरीब लोगों के लिए तत्काल कोर्ट खोलने की सुविधा है, वो दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। मगर फिर भी हमारी भी संसार क्रांति के माध्यम से सरकार तक अपील रहेगी कि जब एक 7 साल की मासूम लड़की की हत्या कर दी जाती है, दुष्कर्म करके उसकी हत्या कर दिया जाता है, आग जला शरीर उसको फेंक दिया जाता है। अब मामला यहाँ आकर पहुँच गया कि कैथल के सिविल अस्पताल में हम खड़े हैं, पूरे गांव आराम खड़ा है, महिलाएं हैं, पुरुष है, जवान है, बच्चा है, सभी की एक डिमांड है कि दोषी को तत्काल कोर्ट खुलवाकर फांसी की सजा दी जाए। अब मामला क्या निकल के आएगा अगली रिपोर्ट में हमको दिखाएंगे, तब तक जुड़े रहिए संसार क्रांति के साथ। नमस्कार। आइए आपको सुनवाते हैं एसपी मकसूद अहमद जी की जुबानी, जिन्होंने इस घटना को लेकर किया खुलासा, किस तरह घटना को दिया गया था अंजाम। कलायत क्षेत्र के एक गांव से कल एक 7 साल की बच्ची की लापता की सूचना मिली थी और कल दोपहर को ये खबर आई थी कि 2-2:30 बजे से बच्ची लापता है। ये सूचना हमारे पास में 5-5:30 बजे आई थी। उसके बाद में हमने हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की अगुवाई में और हमारी थाने की टीम को और सीआईए टीम को सबको लगा करके एक सर्च ऑपरेशन कल लॉन्च किया था, जो कि उस बच्ची की तलाश के लिए। कल हमने पूरी शाम और पूरी रात उसकी तलाश करी, लेकिन फिर अंधेरा होने की वजह से कुछ उसमें पता नहीं चल पाया था। आज सुबह फिर उसी सर्च ऑपरेशन को हमने एक बड़े लेवल पर, एक्सटेंसिव लेवल पर चलाया हमने और एक्स्ट्रा फोर्स उसमें डिप्लॉय करी। कई सारी टीमें बना करके पूरी उनकी खोजबीन की गई, गाँव वालों का भी सहयोग लिया गया और आखिरकार 2:30 बजे के करीब हमें उस बच्ची की डेड बॉडी मिली, जो कि आधी जली हुई अवस्था में थी, जो कि गांव के ही पास, बिल्कुल गांव से बाहर की तरफ एक बीड़ का एरिया है, वहाँ पे वो बॉडी मिली, जो कि काफ़ी वहाँ पे कांटे और झाड़ियाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा हैं, उस इलाके में वो बॉडी प्राप्त हुई। तो उसके बाद में हमारी एफएसएल टीम ने भी मौका विजिट किया और जो कि मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, उसके बाद ही उसमें सारी बात आएगी कि पूरी डिटेल की क्या क्या चोट है और क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन इसी दौरान जैसे हमें डेड बॉडी मिली तो हमने फिर हमारे डीएसपी सज्जन सिंह की उसमें टीम की लीडरशिप में सीआईए टीम को इसी बात के लिए लगाया कि जल्द से जल्द आरोपियों को पता लगाया जाए और उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जाएँ, जिसमें कि एक फुटेज हमें मिली मौके की, जिसमें कि एक शख्स है और उसको फिर हमने संदिग्ध को हमने यहाँ पे पूछताछ के लिए लेके आए और उसके बाद में उसने पूछताछ में इस बात का कबूल कर लिया है, कन्फेस कर लिया है कि उसने इस वारदात को अंजाम दिया था। जो ये शख्स है, ये एक्यूज जो है 19 साल की तकरीबन इसकी उम्र है, ये पवन सन ऑफ रामकरण है, निवासी कुराड़, उसी गांव का रहने वाला है और जो विक्टिम है, जो लड़की बच्ची थी, उसी के नज़दीक ही इसका घर था और वहीं पे वो रहता है और ये सेम ही कास्ट से बिलोंग करता है। और ये जनरली इसने जो अभी तक कन्फेस किया है वो ये है कि बच्ची इसके पास पहले भी, जैसे पड़ोस में रहता है और ये जानते हैं एक दूसरे को, तो बच्ची पहले भी खेलने के लिए इसके पास आ जाया करती थी और कल दोपहर
1:40 के आसपास इसने उस बच्ची को जैसे वहाँ पे अकेला देखा और वो फिर उस बच्ची को अपने साथ वहाँ से ले गया और जो घटना स्थल थी जहाँ पर की बॉडी प्राप्त हुई थी वहाँ पर वो उसे लेके गया। उसने उसके साथ में बलात्कार को अंजाम दिया और उसके बाद में जब उस बच्ची ने शोर मचाया तो फिर उसने डर के मारे इस बात से कि इस बात का पता चल जाएगा और लोगों को, और उसका मुंह दबा करके और उसको मर्डर कर दिया उसका। और उसके बाद में फिर वो वहाँ से उस बॉडी को वहीं छोड़ करके चला गया। लेकिन फिर उसके बाद में उसने फिर उसको सोचा कि भाई मुझे सबूत नष्ट करने का सोचा, उसे लगा किसी को पता चल जाएगा, बॉडी मिल जाएगी। और उसके बाद में फिर उसने पेट्रोल ला करके और बॉडी को फिर जलाने की कोशिश करी। पहले तो हमने जो कल मुकदमा दर्ज किया था वो 365 में दर्ज किया था, लेकिन अब जैसे अभी उसने खुद ने कन्फेस कर लिया है तो प्रॉपर जो भी साथ धाराएं बनती है 376, पॉक्सो, 302, 201 जो भी धाराएं बनेंगी सारी इसमें लगाई जाएंगी।